जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अब हम श्री शिव महापुराण का पिछले अध्याय में जहाँ से छोड़ा था वहाँ से आगे का अध्याय सुनेंगे। ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे नारद, अब वह महाकाली भगवती एक छोटी सी कन्या के रूप में रुदन करती हुई ऐसी लौकिक गति को प्राप्त हुई कि बिना तेज के मैना की शैया के चारों ओर ही प्रकाश फैल गया। वहाँ के दीपक हतकांति हो गई। कन्या का रुदन सुनकर वहाँ की स्त्रियां दौड़ पड़ी और कन्या को देखकर सभी प्रसन्न होने लगी। शुद्ध सूचक ने जाकर गिरिराज को पार्वती जी के जन्म का समाचार सुनाया। गिरिराज ने उसका ऐसा अमृत वचन सुनकर छत्र छोड़ उसे सब कुछ देने को तैयार हो गई। फिर अपने पुरोहित को साथ लेकर राजा वहां गए जहां की कन्या का जन्म हुआ था। नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाली मनोहर और नेत्रों को सुख देने वाली ऐसी कन्या को देखकर गिरिराज के हर्ष की सीमा नहीं रही। वे प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के मंगलाचार और उत्सव के बाजे बजवाने लगे। हिमाचल ने अपने द्वार पर बड़ा भारी उत्सव किया, भिक्षुकों को खूब दान दक्षिणा दी। फिर ब्रह्मा आदि देवताओं मुनियों ने आकर सब संस्कार पूर्वक उनका काली, महाकाली इत्यादि नाम रखा। उसके पश्चात कालिका देवी बड़ी शीघ्रता से हिमाचल के घर में बढ़ने लगी। चंद्रमा की भांति सुंदर रूप धारण करने लगी। नगर के लोग पार्वती तथा कोई सुशीला तो कोई बंधुप्रिय कहने लगे। जब उसकी माता ने तप के लिए निषेध किया तब से उसका नाम उमा रखा गया। अब वह भगवती देवी गंगा के तट पर अपनी सखियों के साथ खेल खेलने लगी। फिर अपने गुरु से विद्या पढ़ने लगी। अल्पकाल में ही दुर्गा देवी सभी विद्याओं में पारंगत हो गई। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक समय जब तुम हिमालय के घर गए तो गिरिराज ने तुम्हारा खूब आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री को बुलाकर उनकी प्रशंसा करते हुए तुमसे उनका गुण और दोष पूछा और यह भी पूछा कि इसका पति कौन होगा। तब तुम हे नारद दुर्गा देवी का मुख तथा हाथ देखकर बोले कि हे गिरिराज, तुम्हारी यह कन्या सभी लक्षणों से युक्त है। यह अपने पति को सुख देने वाली तथा पितरों की कीर्ति को बढ़ाने वाली होगी। इसके सभी लक्षण तो शुभ हैं, किंतु एक रेखा अति ही विलक्षण है जिसका फल तुम सुनो। योगी, नंगा, गुण रहित, अकामी, माता पिता से रहित, अमंगल वेश वाला इसका पति होगा। तुम्हारे इन वचनों से उन दोनों पति पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु जगदम्बिका दुर्गा हृदय में शिवजी को जान बड़ी प्रसन्न हुई। तब तुम कौतुकी नारद ने मीठे वचनों द्वारा हिमालय से कहा कि हे गिरिराज, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। ब्रह्मा की लिखी रेखा असत्य नहीं हो सकती। इससे वैसा ही पति प्राप्त होगा, परंतु मैं इसका एक उपाय बता सकता हूँ जिसके करने से तुम्हें सुख मिलेगा। हे गिरिराज, शिवजी ऐसे हैं, उनमें कुलक्षण भी सुलक्षण हो जाते हैं। प्रभु में दोष भी गुण ही होते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा। तुम इस कन्या को शिवजी के लिए दान कर दो। आशुतोष महादेव जी इसे ग्रहण कर लेंगे। इसकी सिद्धि के लिए यह तुम्हारी कन्या तप करे। शिवजी ऐसे समर्थशाली हैं कि वे संपूर्ण प्रजा का नाश कर सकते हैं। ब्रह्मा आदि देवता उन्हीं के अधीन है। फिर तुम क्या करोगे? यह तो स्वयं ही शिव को छोड़कर दूसरे से विवाह नहीं करना चाहती। इसके और शिव के समान तो प्रेम किसी का न हुआ है न होगा। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार ये दोनों मिलकर देवताओं का कार्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कन्या से शिवजी अर्धनारीश्वर कहलाएंगे और ये अपने तप के प्रभाव से शिवजी के आधे शरीर को हरण कर लेगी। इसका नाम तब गौरी होगा। यह हरि तथा ब्रह्मा आदि सब देवताओं की पूज्य होकर अत्यंत ख्याति को प्राप्त करेगी। तुम इसे किसी दूसरे को मत देना। मेरी कही हुई बात को तुम ध्यान रखना। तुम्हारी यह पुत्री पहले दक्ष के घर में उत्पन्न हुई थी, तब इसका नाम सती था। फिर पिता के यज्ञ में जाकर पति का निरादर देखकर कुपित होकर इसने अपना शरीर त्याग दिया। अब वही अंबिका भवानी तुम्हारे घर पैदा हुई है। यहाँ इसका नाम पार्वती होगा। यह अवश्य ही शिव को प्राप्त होगी। यह सुनकर हिमालय और मेनका और उनके कुटुंबियों को सुख प्राप्त हुआ। उधर कालिका जी नारद जी के वचनों को सुनकर लज्जा से अपना मुंह ढकते हुए हंसने लगी। हे नारद, ऐसा कहकर तुम अपने लोक को पुनः चले आए। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, यह तो आपने बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई। इससे तो मेरे हृदय में और भी प्रीति बढ़ गई है। हे ब्रह्मा जी, जब मैं और हिमालय भी अपने स्थान को चले गए फिर क्या हुआ?
तो ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुम्हारे चले जाने पर मैना ने अपने पति के पास बैठकर कहा कि हे स्वामी, मैं मुनि के वचनों को नहीं समझ पाई। आप किसी सुंदर वर के साथ इस कन्या का विवाह करा दीजिए। इस कन्या के लिए सुंदर वर होना चाहिए। ऐसा कहकर मैना नेत्रों से आंसू बहाने लगी। तब उठकर गिरिराज बोले कि हे देवी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम भ्रम मत करो। नारद मुनि का वाक्य कभी असत्य नहीं होगा। यदि तुम्हारी पुत्री पर ऐसा ही अधिक स्नेह है तो उसके पास जाकर उससे कहो कि वह तप करे। थोड़े ही दिनों में शिवजी इस कन्या का पानी ग्रहण करेंगे, हमारे सभी अमंगल दूर हो जाएंगे। यह सुनकर मैना प्रसन्न हो गई और पुत्री के पास गई और तप करने का आदेश देने लगी। परंतु गिरि प्रिया स्नेहवश अपनी पुत्री से कुछ कह न सकी। पार्वती देवी ने माता के अंतर्भावों को समझ लिया तो पार्वती अपने माता से बोली कि हे माता, मैंने आज ही ब्रह्म मुहूर्त में एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। एक ब्राह्मण मुझे दया करके उपदेश दे रहा है कि हे पुत्री, तुम शिवजी की तपस्या करो। यह सुनकर मैना ने अपने पति को बुलाकर पुत्री का स्वप्न सुनाया। उसे सुन गिरिराज को भी बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि हे प्रिय, आज प्रातः मैंने भी एक स्वप्न देखा। एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे नगर के पास आकर तप करने आया है। मैं अपनी पुत्री सहित उसके पास गया। उसकी सेवा के लिए मैंने अपनी पुत्री को उसे दे दिया, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। फिर भी मैंने अपनी सुता को उसकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। अतः हे प्रिय, कुछ समय तक इसकी प्रतीक्षा करो, आगे जो होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया तब सती के वियोगी शिवजी अपने गणों को साथ लिए तप करने उसी नगर में आए। यह देख पार्वती जी अपनी सखियों को साथ ले नित्य वहां जाकर उनकी सेवा करने लगी, परंतु काम से पीड़ित होते हुए भी शिवजी में कोई विकार नहीं आया। इसको देख देवताओं ने कामदेव को उसके पास भेजा। शिवजी ने उसे अपनी नेत्र अग्नि से भस्म कर दिया। फिर मुनि के वचनों को स्मरण कर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पार्वती जी ने महान तप कर शिवजी को प्रसन्न किया और विष्णु जी की आज्ञा से शिवजी ने पार्वती जी के साथ विवाह किया। नारद जी बोले कि हे महाभाग, सती के विरही शिवजी ने फिर क्या किया? हिमाचल के पास तप करने के लिए वे कब गए? कामदेव कैसे भस्म हुए? पार्वती जी ने तप करके शिवजी को कैसे प्राप्त किया? यह सारा चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। सूत जी कहते हैं, जब नारद जी ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान करके कहा कि हे नारद, हे सेव श्रेष्ठ, जब अपनी प्रिया के वियोग से व्याकुल शिव जी अपने स्थान पर लौटे तो वे सती देवी पार्वती जी का स्मरण करने लगे। फिर दिगंबर होकर शिव जी लोक भ्रमण करने लगे, परंतु कहीं भी पार्वती को नहीं पाते थे। अब वे हिमाचल पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने फिर कठिन तप करना आरंभ कर दिया। जब उन्होंने समाधि खोली तो उनके सिर से जो पसीना गिरा उससे 4 भुजाओं वाला एक बालक प्रकट हुआ। उसका तेज असहनीय था। प्रकट होते ही वह शिव जी के सामने रोने लगा। उसका रोना ऐसा था कि जैसे कोई प्राकृत मनुष्य रोता हो। तब पृथ्वी सम स्त्री का रूप धारण कर शिवजी के पास जाकर उस बालक को गोद में उठा उसे अपना दूध पिलाने लगी। उसका मुख चूमकर उस पर प्रेम करने लगी। यह देख शिवजी ने हंसकर कहा कि हे पृथ्वी, तुम धन्य हो। तुम मेरे इस बालक को ले जाओ। ये बड़ा ही पराक्रमी और तेजस्वी होगा। यह बालक मुझसे बड़ा प्रेम करेगा और यह तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। इसे कहीं कोई ताप न लगेगा। बड़ा दानी और गुणी होकर मुझे सुख प्रदान करेगा। तुम इसे प्रेम से ग्रहण करो। शिवजी की आज्ञा पाकर पृथ्वी उस बालक को लिए अपने स्थान पर चली आई। उस बालक का नाम भौम रखा। वह युवा हो बहुत दिनों तक शिवजी की तपस्या करता रहा। फिर शिवजी की कृपा से ग्रहपद को प्राप्त हो शुक्र से भी आगे के लोक में चला गया। ब्रह्मा जी बोले कि इधर जब पार्वती जी 8 वर्ष से अधिक की हुई तब हिमाचल के घर उनका जन्म हुआ सुनकर शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और अपनी नंदी को साथ लेकर हिमालय के पास गंगा के तट पर आए। वहां गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल में से निकली है। वहां स्थित हो शिव जी संपूर्ण इंद्रियों को वश में किए एकाग्र चित्त से तपस्या करने लगे। उनकी नंदी आदि गण भी भगवत ध्यान में लीन हो गए। तब उनको अपने प्रदेश में आया जानकर हिमालय उनके पास गए और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए उनसे अपने लिए सेवा कार्य मांगा। तब अनुचरों सहित गिरिराज को आया देख शिवजी हंसते हुए बोले, मैं आपके स्थान में तप करने आया हूँ। मेरे पास कोई आने न पावे, आप यही ध्यान रखें। तुम तपस्वियों और मुनियों, देवताओं, राक्षसों, महात्माओं के आश्रयदाता तथा महात्मा हो जाओ। तुम ब्राह्मणों तथा गंगा से पवित्र हो। तुम सब पर्वतों के राजा और परोपकारी हो। मैं इस गंगा के अवतरण भूमि पर तप करूंगा।
हे गिरिराज, प्रेम से मैं तुम्हारे आश्रित हूँ। तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरा यह तप निर्विघ्न समाप्त होवे। गिरिराज ने महादेव जी से कहा कि मैं यथाशक्ति आपकी सेवा करता रहूंगा। ऐसा कहकर वे वहां से अपने घर आ गए। वहां जाकर सारा वृत्तांत अपनी प्रिया से कहा, साथ ही अपने सब कुटुंबियों से भी कहा। अब आज से तुम लोग गंगा अवतरण की भूमि में मत जाना। यदि कोई मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो मैं उसे यथाशक्ति दंड दूंगा। इसी प्रकार शैलराज ने अपने अनुचरों को बुलाकर के यह आदेश सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि कुछ समय व्यतीत होने पर हिमाचल बहुत से सुंदर फल और पुष्प लेकर अपनी पुत्री के साथ शिव जी के पास गए। ध्यान अवस्थित शिव जी को अपनी कन्या अर्पित कर दी। शिव जी तो ध्यान मग्न थे ही। हिमाचल उनके निकट फल फूल रख कर उनसे बोले कि हे ईश्वर, बहुत दिनों से यह मेरी कन्या आपकी सेवा के लिए उत्सुक थी, जिसे मैं आपकी सेवा के लिए लेकर आया हूँ। यह अपनी सखियों सहित नित्य आपकी सेवा करती रहेगी। यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो आप इसे ग्रहण कीजिए। महादेव जी ने नेत्र खोलकर उस कन्या को देखा और फिर नेत्र वापस बंद कर लिए। तब हिमालय ने कहा कि हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। नेत्र खोलकर अब मेरी ओर भी देखिए। हे सब आपत्तियों के निवारक, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपको वेद शास्त्र भी नहीं जान सकते और आपकी महिमा सर्वदा वाणी और मन से भी परे है। आपके भक्त ही आपकी महिमा को जान सकते हैं। हिमालय के वचन सुनकर महेश्वर ने नेत्र खोलकर और ध्यान छोड़कर हिमालय से कहा कि हे हिमालय, तुम नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, परंतु इस कन्या को साथ मत लाना, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं पाओगे। तब पार्वती जी के पिता सिर झुकाकर शिव जी से बोले कि हे ईश्वर, इसका क्या कारण है? क्या मेरी यह कन्या आपके दर्शनों के योग्य नहीं है? ऐसा तो कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। इस पर शिवजी ने कुयोनियों को बहुत सी बात कहकर कहा कि मैं तपस्वी हूँ। मेरा युवती स्त्री से प्रयोजन ही क्या है? इससे वैराग्य और बड़े से बड़ा तप नष्ट हो जाता है। तपस्वियों को स्त्री का साथ नहीं रखना चाहिए। ऐसा कहकर शिवजी चुप हो गए। हिमालय को बड़ा आश्चर्य हुआ। भवानी बोली कि हे ज्ञानियों में विशारद, आपने तपस्वी होकर भी जो मेरे पिता से यह बात कही, इसका उत्तर मुझसे सुनिए। आप किस महात्मा के तप से तपते हैं? सब कर्मों की शक्ति तो प्रकृति है, उसी से सबकी उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। हे भगवान, आप कौन हैं? यह सूक्ष्म प्रकृति कौन है? इसका भी तो विचार करिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार के हो सकते हैं? प्रकृति के द्वारा ही तो आप पूजनीय और वंदनीय हैं। इसका भी तो हृदय में विचार करिए। जब पार्वती ने ऐसे कहा तो शिवजी हंस कर बोले कि मैं परम तपस्या से ही प्रकृति को नाश कर देता हूँ। मैं शंकर क्रस से रहित और तत्व से स्थित हूँ। सत्पुरुष प्रकृति से दूर रहते हैं। उन्हें तो लोकाचार से रहित निर्विकार होना चाहिए। जब लोक व्यवहार से शिवजी ने ऐसा कहा तब काली जी हृदय में हंसकर शंकर जी से मधुर वचनों में बोली कि हे योगीराज, आपने जो यह कुछ कहा है, क्या यह प्रकृति नहीं? फिर आप प्रकृति से परे कैसे हो सकते हैं? तत्व से कहिए, सब कुछ तो प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है। संपूर्ण वचन रचना तो प्रकृति ही है। सुनना, खाना, देखना, यह सब कुछ प्रकृति का ही कार्य है। यदि आप प्रकृति से परे हैं तो तपस्या क्यों करते हैं? यहाँ एकांत तप की आवश्यकता ही क्या है? प्रकृति से गलित हो आप निज को नहीं जान सकते। यदि आप निज को जानते हैं तो तप की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष को अनुमान का प्रमाण ही क्या? हे शंकर जी, मैं आपसे विवाद करना नहीं चाहती, किंतु यदि आप प्रकृति से परे हैं तो यहाँ मेरे समीप रहने से आपको कुछ भी भय नहीं होना चाहिए। जब पार्वती ने इस प्रकार सांख्य मत का प्रतिपादन कर शिवजी से कहा तो उन्होंने पार्वती को सेवा की आज्ञा दे दी। फिर शंकर भगवान ने हिमालय को घर जाने का आदेश दिया। वह अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर चले गए। अब पार्वती नित्य अपने सखियों के साथ भगवान शंकर की सेवा करने के लिए आने लगी। नंदीश्वर आदि उन्हें कोई नहीं रोकता था। सांख्य और वेदांत के मत को लेकर शिव पार्वती का यह संवाद बड़ा ही सुखकारी है। इंद्रियों से परे होकर भी शंकर जी ने पार्वती जी को अपनी सेवा में लगा लिया। पार्वती जी नित्य अपने पिता के घर से आती और शंकर जी की षोडशोपचार विधि से पूजा करती। इस प्रकार ध्यान में तत्पर महादेव जी की सेवा करते हुए पार्वती जी को बहुत सा समय व्यतीत हो गया, परंतु निर्विकार शंकर कभी भी विकार को न प्राप्त हुए। उन्होंने लावण्यता से व्याप्त मनमोहक काली को नित्य अपने समीप पाकर भी वे स्त्री रूप से ग्रहण नहीं किए। उन्होंने निश्चय कर लिया कि जब यह काली तप व्रत धारणा करेगी,
जब इनमें किंचित गर्व का बीज भी न रह जाएगा तब मैं इसे ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार कर महालीलाधारी शंकर जी अपने ध्यान में लीन रहे। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र आदि देवताओं ने एक दिन कामदेव को वहां भेजा, परंतु शंकर जी का मन नहीं डिगा। फिर उन्होंने कामदेव को ही भस्म कर दिया। यह देखकर पार्वती जी का गर्व चूर्ण हो गया। फिर तो उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या कर शिव जी को प्राप्त किया और तारकासुर से दुखी देवताओं का उन्होंने बड़ा उपकार किया। नारद जी पूछने लगे कि हे पितामह, यह तारकासुर कौन था? यह किसका पुत्र था जिसने देवताओं को पीड़ित किया? शंकर जी ने काम को कैसे भस्म किया? अपने कठिन तप से भगवती ने शंकर जी को कैसे प्राप्त किया? यह सारी कथा मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, मेरे पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप हुए, जिनसे दक्ष प्रजापति ने अनेक कन्याएं ब्याही थी। उनमें सबसे बड़ी कन्या दिति थी, जिसने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र पैदा किए। ये दोनों देवताओं के लिए परम दुखदायी थे, जिन्हें नरसिंह रूप धारण करके विष्णु जी ने मार डाला था। इससे अपने पुत्रों के मरण से दिति को बड़ा दुख हुआ। वह अपने पति परम तपस्वी कश्यप के पास गई तथा उनकी सेवा कर पुनः गर्भ को धारण किया, परंतु इसका समाचार पाकर परम उद्योगी इंद्र ने छिद्र देखकर दिति के गर्भ में प्रवेश करके वज्र से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, परंतु दिति के कठिन व्रत से गर्भ नहीं मरा। उनसे 49 मरुदगण पैदा हुए। इंद्र ने इन्हें अपना भाई बना लिया। इससे दिति फिर अपने पति की सेवा करने लगी। उन्होंने प्रसन्न हो अपनी पत्नी दिति को तप करने की विधि बतलाकर ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 10,000 वर्ष का तप करवाया। उससे उसे वजांग नामक महाबलशाली पुत्र पैदा हुआ। उसने अपनी माता की आज्ञा से इंद्र को पकड़कर दंड दिया। इसी प्रकार देवताओं को भी दंडित किया। इससे दिति को हर्ष और देवताओं को दुख प्राप्त हुआ। तब मैंने कश्यप जी से मिलकर देवताओं का दुख दूर किया। उस समय मैंने वरांगी नामक एक स्त्री की रचना कर व्रजांग को दिया। तब वह प्रसन्न हुआ। उससे उसने देवताओं को कष्ट देने वाला एक पुत्र पैदा किया। शीश अंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी अतिकासी। यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत बोलत है बन के वासी, कोमल शब्द सुनावत सुंदर भंवर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारी जात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटिक जह डोलत करत फिरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव की वासी, चौं तो ऋतु नित फलत रहत है पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि जन को भीड़ पड़ती है निगम रहत जो नित गासी, ब्रह्मा विष्णु जा को ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि, निष्काम सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो गासी, दूर करो विपदा शिव तनु को जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जान सदा चरणन को अपना जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सयाने अवगुण मेरो सब ढक लीजो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। इस तरह आज हमने श्री शिव महापुराण का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ आपको इसको सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।